चले भाई पॉज कर दें, सब काम छोड़ दें, सब बच्चे काम छोड़ दें सिर्फ यहां फोकस। उसामा, शरीफैन, उमैर, सब बातें छोड़ दें। इसरार, शाज, सब काम छोड़ दो, सिर्फ यहां फोकस करो बस। आपको मैंने अभी 2 टास्क दिए थे, मैं भी यहां पर अवेलेबल हूं, अभी देखते हैं अगर एयरफोर्स शेयर से अब तक डिलीट नहीं हुए तो। ये पहला था रैंडम नंबर क्रिएट्स करने एक बटन के ऊपर कि बार बार वो एक रैंडम नंबर दे रहा हो। आओ ठीक है, मैंने कहा था एक बटन हो, एक बटन बना देते हैं, इसको बोलते हैं क्लिक। ठीक है, यहां आते हैं, ऑन क्लिक पर आ जाता हूं मैं, और इस ऑन क्लिक पर मैं कुछ चीज पास करूंगा। सिंपल है, क्या चीज होगा वो? फंक्शन का नाम। ठीक है, मैं कह देता हूं रैंडम नम। ठीक हो गया, ये हो गया। इसमें रैंडम नंबर चाहिए सबसे पहले, और ये शो कहां होगा उसके लिए एक h1 बना देता हूं। h1 आईडी, रिजल्ट। मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट आईडी, और आईडी का नाम क्या है? रिजल्ट। और रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट ले लेते हैं। चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं, यहां पर इसके बराबर होगा जिसके बराबर इसको करना होगा। और इसको फिलहाल मैं कर देता हूं बराबर सिंपल एक चीज के, मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, मैथ डॉट रैंडम क्या करता है? रैंडम नंबर लाता है, इसी फंक्शन को पास कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया एक सॉल्यूशन। तो अच्छा, अब ये जो मैथ डॉट रैंडम है इसको ऊपर लाता हूं, ये है इसमें। अब ये जो मैथ डॉट रैंडम आ रहा है इसको मिल दो रैंडम नम। ठीक है, रैंडम न्यू लिखूंगा तो एरर आ जाएगा, इसे मैं लगा देता हूं माय नम। ठीक है भाई, ये चीज यहां पर हमने बना दी ताकि ये इसके बराबर आता रहे। ओके हो गया। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसी चीज में। अच्छा, पहले तो मैं करता हूं, अगर मैं इसको कर दूं 0 पॉइंट, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? आ रहे नंबर आ रहे? अच्छा, और अगर इसको मैं, ये जो आंसर आ रहा है, चलो ये तो आ रहा है पूरा पूरा, मैं अगर इस माय नम को, ये जो माय नम आ रहा है, इसके अंदर पॉइंट की वैल्यू रिमूव करना चाहता हूं तो फिर भी वो भी कर सकता हूं। उसके लिए क्या करना होता है? नंबर डॉट टू फिक्स था यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या था, टू फिक्स था। नंबर डॉट क्या? अच्छा, ये रहा ना, ये पूरा रिजल्ट ही है। सबर एक मिनट मैं इसको ये कर सकता हूं, यही बनाता हूं। ठीक है, और ये जो है ना यहां आ जाता, माय नम आ गया, डॉट टू फिक्स्ड होगा, FIXED
2 फिक्स्ड और कर देता हूं 2। चेक करते हैं पहले तो, आओ 1 कर देता हूं तो 0 कर देता हूं तो ये पॉइंट के बाद ही वैल्यू ले रहा है। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद वैल्यू लेने के लिए मैंने क्या यूज किया, 2 फिक्स यूज कर दिया। इसको ये रैंडम जनरेट करा। अच्छा अगर मैं इसको कर दूं 100 से मल्टीप्लाई, अब क्या होगा देखो, अब ये 100 तक जाएगा। ठीक है, हाँ अब ये नंबर कहां तक जाएंगे, 100 तक। अच्छा इसमें एक चीज है, ये हम ट्राई करते हैं 50 वाला जो मैंने आपको टास्क दिया, इसको अब 1 टाइम ट्राई करना है, ये कितने तक नंबर दे रहा है। ठीक है, रैंडम नंबर आ जाएंगे कहां तक, 50 तक। तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये रहा। इसका एक और भी मेथड होता है, फ्लोर या ट्रंक का मेथड होता है। फ्लोर या ट्रंक करता क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद फ्लोर या ट्रंक लगा दो, वो नीचे वाले नंबर तक ले आएगा उसको, तब भी होता है, वहां भी आप यूज कर सकते हो। बहरहाल ये है आपके पास सिंपल जनरेटर। आप जितने तक जाओगे, अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 500 के दरमियान कोई भी नंबर जनरेट करके दे देगा। समझ गए बात, क्लियर है। ये आपके पास था सिंपल 2 लाइनों का कोड, सिर्फ समझ के करने वाला काम, बस 2 लाइनों का। इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास सिंपल एक कोड आ गया जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि आप इस तरीके से करोगे तो ये इजीली आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल ये हो गया रैंडम नंबर। अब दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, सेलिंग और परचेसिंग प्राइस। यार ये वो वाला हो गया है, आ गया समझ। वैसे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू लास्ट टाइम भी करवाई थी, उसी तरीके से होगा। लेस देन ग्रेटर देन भी यूज किया होगा इफ एल्स वगैरह में। इफ एल्स में कैसे किया है, कोई एक बच्चा कोड दो एयरफोर्स शेयर पे, चलो इतनी लंबी नहीं लगाई जाती ना, एक बच्चा कोई कोड दो एयरफोर्स शेयर पे। जल्दी से एयरफोर्स शेयर पे कोड दे दो एक बच्चा, फटाफट से फटाफट से। बेटा जल्दी कर जल्दी कर। आ गया। हाँ ये किसने दिया है, ये किसने दिया है बेटा, बता दो जल्दी बताओ। ये वाला तरीका यूज किया है, ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है ना, सेलिंग और परचेजिंग प्राइस। हाँ प्रॉफिट आएगा, ऐसा ही है। लेस देन 0 होगा तो है, और 0 से बड़ा होगा तो प्रॉफिट आएगा। यही इफ एल्स में जो आपको मैं बोल रहा था, लेस देन और ग्रेटर। अपना कोड दिखाओ तुम, जो किया है दिखाओ ना। शाहजेब तुमने क्या किया है, शाहजेब तो डायरेक्ट का रिजल्ट माइनस में तो नहीं आ रहा। क्या चेक करूं यहां, ये तुम्हारा ये कोड है, इसको लेके इसको लिखते हैं। अभी बटन बनाओ एब्सोल्युटली नॉट वाला, बटन ऑन क्लिक, क्लिक में ये क्या पूछेगा, कौन सा वाला है। 200 रुपए का एक सामान खरीदा था और 220 का बेच दिया, क्या 20 रुपए क्या, तो फायदा है नुकसान है, लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा। ये आना चाहिए ना, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस आना चाहिए। 1200 का लिया, 1000 रुपए का बेच दिया,
1200 का लिया, 200 का 1000 का बेच दिया। एब्सोल्यूट पे भले किया, यहां लॉस और प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? बताया था नहीं बताया था? क्या बताया था? मैं चाहता हूं अभी देखो इसमें से क्या प्रॉफिट है कौन सा लॉस है कैसे पता चलेगा? लिखा हुआ होना चाहिए ना साथ। अब वो प्रॉफिट और लॉस को क्या पता होगा मैं किसके साथ क्या लिखा हुआ हूं? ये चीज सोचनी है, ठीक है? ये इसके लिए फेल्स लगेगा यहां, यही प्रिंट होगा, लेकिन कंडीशन लगेगी इफ अगर रिजल्ट जो है वो बड़ा है 0 से तो ये प्रिंट हो जाए और साथ में आ जाए प्रॉफिट। एल्स में सिंपल ये कंसोल पे प्रिंट हो जाए और साथ में आ जाए लॉस। अब आते हैं देखते हैं, 200 का खरीदा, 100 और 220 का बेच दिया, 20 रुपए प्रॉफिट, ठीक है? अब आते हैं दोबारा, 200 का खरीदा, 180 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए लॉस। समझा? ये बस ये चीज तूने खेलनी थी कि लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, वो यहां तक। बाकी ऊपर का तो आसान है भाई, यहां से वैल्यू ली, नंबर में कन्वर्ट किया, प्लस माइनस जो किया। क्लियर है? कोई मसला? बेहतरीन हो गया। चलो अब इसको हटा देते हैं। आओ यहां पे, मुझे ये बताओ, मैंने आपको फंक्शंस पढ़ा दिए? हाँ, अरे कॉल को छोड़ो ना, फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ाया नहीं? हाँ नहीं पढ़ाया। अभी हम फंक्शन विद पैरामीटर्स पढ़ेंगे। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा? कब की ऑन है? इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं, जो जो इसने किया है जैद ने। चलो शहजादो, क्या कर रहे थे हम? फंक्शन विद पैरामीटर्स। देखो अभी ना हमारे पास फंक्शन के 4-5 टाइप्स हैं। एक हमने खाली फंक्शन पढ़ा है बेसिक, फिर मैंने लिखा था फंक्शन विद पैरामीटर्स, फिर मैंने लिखा था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, फिर मैंने लिखा था एरो फंक्शन। ठीक है, सबको 1 बाय 1 आज पढ़ते हैं। पहला फंक्शन आपको पता है, सिंपल ये लिया फंक्शन, इसमें ऐड लिखा है आपने, ऐड ये किया और यहां पे कर दिया बिलफर्ज आपने a बराबर है 10 के, ठीक है, और b बराबर है 20 के, और कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर क्या करना है a प्लस b। हो गया? और यहां आ जाओ, क्लिक कर दो। अब डायरेक्ट प्रिंट करते हैं यार, इधर आओ, डायरेक्ट। अभी हम सिर्फ ऐड 30 आ रहा है, कोई मसला? ये है बेसिक फंक्शन। अब मसला पता है एक प्रॉब्लम क्या है, मैं जहां इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, क्या हो जाएगा? चल जाएगा, ये चल जाएगा फंक्शन, और जो भी काम होना होगा अंदर, प्रिंट है, एफ एल्स है, जो भी है वो हो जाएगा। गुड है, ऐसा ही होना चाहिए। एडिशन है, लेकिन एक मसला है भाई। नासिर सिस्टम छोड़ दो, क्या कर रहे थे तुम? हम कैमरा खोल के रखे, मुझे लगता है बार बार ऐसी फीलिंग आती है कि तुम सबकी यहाँ करतूतें देखें क्या कर रहे हो। अच्छा, अब फंक्शन विद पैरामीटर्स करता क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ये कहता है वैल्यू देनी है, ए और बी की वैल्यू क्या है वो तो ऊपर डिफाइन हो चुकी है। वहां पे मैं चाहता हूं जहां फंक्शन को कॉल करूं ना वहां वैल्यू दूं, जहां फंक्शन को वहां वैल्यू दूं। वहां कैसे वैल्यू दूं, ये मसला है। मतलब जिस टाइम फंक्शन को कॉल कर रहा हूं उसी टाइम वैल्यू दो। अब आप ये बोल सकते हो सर इसमें प्रॉम्प्ट डाल दो, जब इसको कॉल करोगे वही वैल्यू आ जाएगी, बेहतरीन काम हो गया ना। लेकिन मसला यह है कि प्रॉम्प्ट से वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू बाय डिफॉल्ट उठाएगा, बैकएंड से उठाएगा, डेटाबेस से। अब डेटाबेस में कुछ भी हो सकता है, अब वो कैसे पता चलेगा, वो वैल्यू कैसे दें इसको हम? अब यहां एक प्रॉब्लम है, तो इसका एक सॉल्यूशन है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्या समझ आई? पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। आप पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स का यूज करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे होगा इसको जरा सा समझते हैं।
मैं यहां आता हूं, मैं ए और बी को यहां से रिमूव कर देता हूं, मैं यहां लिखता हूं ए कॉमा बी। कहां लिखा है? वेरिएबल को इनिशियलाइज यहां कर दिया, वेरिएबल को क्या कर दिया? इनिशियलाइज यहां कर दिया मैंने, वेरिएबल की वैल्यू यहां पर बता दी, ये बता दिया, वेरिएबल बन गया। इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या? फंक्शन के अंदर जब कोई वेरिएबल डिफाइन होता है तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। और इसकी वैल्यू कहां देंगे? इसकी वैल्यू जब फंक्शन को कॉल किया यहां देंगे। कितने पैरामीटर थे? 2 ना, तो आप लिख दो 10,5। हो गया? अब देखो कंसोल पे क्या आ रहा है। अब हुआ क्या, यहां जो आपने कॉल करते हुए वैल्यू दी थी वो इसके अंदर गई फंक्शन के और यहां से प्रिंट हो गया। समझ आई ये बात? क्लियर हुई कि भाई यहां आपने, अब मसला था देखो, अगर आप बोलते सर ऐसे थोड़ी, आप बाहर दे दो वैल्यू, अगर मैं यहां दे दूं, बिलफर्ज यहां दे दूं a बराबर है 5 के, b बराबर है 6 के, आओ रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये, लेकिन मसला ये है यहां जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ना, ये आपको पता है। अब डेटाबेस से जो वैल्यू आनी है उसका क्या करें? वो फंक्शन के अंदर कैसे पास करें हम लोग? तो उसको पास करवाने के लिए फिर हम क्या करते हैं? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। ये कि अगर भाई यहां पर मैं आ जाऊं और डिफाइन कर दूं 10, यहां पे लिख दूं 6, अब a की वैल्यू क्या है? 10 और b की वैल्यू क्या है? 6। समझ आ गई? आपने फंक्शन विद पैरामीटर इससे पहले देखे कोई या नहीं? बहुत सारे जगह देखें। देखो आप कंसोल डॉट लॉग करते हो, ब्रैकेट बनाते, लॉग क्या है? क्या है? फंक्शन है, और फंक्शन के बीच में यहां कोई वैल्यू लिखते हो, ये क्या दे रहे हो? पैरामीटर। ये भी कर सकते हो, देखो कुछ भी दे सकते हो आप, एरे पास कर सकते हो, पूरा नेम दे सकते हो। बिल्कुल मैं बोल दूं नेम, यहां वैल्यू दे दूं अली। अब यहां आ जाओ, और सॉरी, हो गया। ये ऐसे ही है ना, जैसे वो वाला काम कर रहा था, इसी तरीके से। बात यहां तक समझ आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैरामीटर के थ्रू आप वैल्यू इसको पास करोगे, यहां से वैल्यू यहां आ जाएगी। सब कुछ जो आपको देना, ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, हर चीज भेज सकते हो, जो यहां से भेजोगे आप चला जाएगा। डेटा है, हाँ यही तो आर्ग्यूमेंट है। ये है पैरामीटर और ये है आर्ग्यूमेंट। जब फंक्शन डिफाइन, फंक्शन बना रहे होते हैं, उसके अंदर जब वेरिएबल लिखते हैं तो वो कहलाता है पैरामीटर, और जब उस फंक्शन को कॉल करके उस वेरिएबल में वैल्यू दी जाती है वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट। बेटा यहां तक बात समझ आई है? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं आता? ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाते हैं ताकि हमें कुछ चीजें और समझ आए। अच्छा, अब ये हो गया। अब ऐसे हमारे पास और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ चीजें ऐड होती हैं, जैसे पॉइंट खत्म करने के लिए, यही था ना। जैसे मैं बता दूं नंबर डॉट, क्या नंबर के कोई मेथड बताओ ना यार, नंबर पे भी तो कुछ इज फाइनाइट, और ये करने के बाद यहां वैल्यू देता हूं, यहां भी वैल्यू देता हूं ना, जिसको ये बताता है इसमें होगा क्या, असल में ऐसा एक फंक्शन बना होगा, यहां जो आप दोगे फंक्शन में वैल्यू जाएगी। और ये, लेकिन एक मसला है, इस फंक्शन से पहले ये क्या चीज आ रही है, इसको भी समझते हैं। अब मेरी बात समझो, लिखा कंसोल या मैथ के अंदर मैथ डॉट, अब बहुत सारे मेथड है, एब्सोल्यूट है, ये है, बहुत है, कॉस थीटा की वैल्यू, हाइपोथीटा सब है, साइन की वैल्यू, tan 30 सब मिलेगा आपको यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर रूट SQRT, अब आपने वैल्यू पास की 10, आपको समझ आ गई बात 9, यहां तक बात समझ आ गई। लेकिन मसला ये है, आप बोल रहे हो सर ये चीज तो हमें समझ आ गई है, ये कैसे, ये क्या है, ये मैथ डॉट करके क्या है? अब समझते हैं। देखो मैथ के अंदर क्या था, सारी मैथ के फंक्शन है, तो असल में इन्होंने क्या बनाया हुआ, ये देखो मैथ खुद क्या होगा बताओ मुझे, मैथ क्या है? मैथ क्या होगा? मैथ के आगे क्या लगा हुआ है? मैथ आगे क्या लगा है?
डॉट किस चीज को जाहिर करता है? ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है। मैथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं बताऊं इसके अंदर हुआ क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसका नाम है मैथ। उस ऑब्जेक्ट में एक स्क्वायर रूट नाम का होगा क्या? फंक्शन। वो फंक्शन ऐसे बना हुआ होगा। जब आपने कॉल किया ना मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो ये चला इसके अंदर, अब LUI जो आपने याद दिया था वो यहां प्रिंट हो गया। अभी हम इसको करते हैं कैसे, देखो। अभी मैं बनाता हूं, नमाज का टाइम हो गया। चलो यार आओ नमाज पढ़ के आते हैं, फिर इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं भाई। हमने देखा अभी लास्ट टाइम क्या देखा था? अभी हमने ये फंक्शन विद ये थे। अभी मैं आपको ये बता रहा था मैथ्स के अंदर। अब यहां एक बात समझनी है आपने, देखो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये किसका पार्ट है? अर्थमेटिक का, है ना। हम एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अर्थमेटिक का, जिसके अंदर इसके सारे फंक्शन मौजूद होंगे। समझ रहे हो? पहले ये वाला काम करते हैं। आओ कैसे, देखो। कॉन्स्ट अर्थमेटिक, अर्थ बना देता है ऐसे। ऑब्जेक्ट बन गया। एक ऑब्जेक्ट ये आ गया मेरे सामने जिसका नाम है क्या? अर्थमेटिक। ऑन है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब मैं चाह रहा हूं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब इसके अंदर आ जाए। देखो ऐड नाम दिया। अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं स्टोर करना चाहता, इसमें एक फंक्शन बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? फंक्शन। तो मैं बना लेता हूं एक फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन को क्या देना होता है? नाम। फंक्शन और नाम ऑलरेडी दे चुका हूं, वो ये है। इसमें पैरामीटर बना, इसमें इसके अंदर बनाते हुए नाम यहां पर आ जाता है। यहां जस्ट फंक्शन का आप ये ब्रैकेट लगाओ और ये ऑन कर दो। यहां आपने जो चीज करनी है वो कर दो। मैं लिख देता हूं बिल्फा console.log और लिख देता हूं 2+2 फिलहाल समझने के लिए। ठीक है। ये वरना अब आपको पैरामीटर भी पता है, मैं यहां कर सकता हूं a, b। ठीक है। और a+b कर दिया, हो गया। यूजर जब इसको कॉल करेगा a और b की वैल्यू देगा। इसी तरीके से कॉपी करता हूं। ठीक है। और यहां लगा देता हूं कॉमा, और यहां आता हूं एक जगह और इसको भी कॉपी कर। ऐड आ गया और यहां पर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और यहां कर देता हूं प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अच्छा इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? बाकी सारों में नहीं दे रहा, इसमें सिर्फ एक में प्रॉब्लम दे रहा है। कॉमा यहां ऊपर, अरे प्लस हो गया, यहां आ जाता है माइनस, यहां आता है मल्टीप्लाई, यहां आता है डिवाइड। खत्म हो गई कहानी, बन गया। अब देखो मुझे बिल्फर दो चीजों को ऐड कराना है। मैं पता क्या करूं? कॉन्स अर्थमेटिक डॉट ऐड। देखो इसने यहां पर बोला ए एनी और बी एनी आर्ग्यूमेंट दे रहा है। ये याद है जब हम इनके मेथड्स यूज करते थे तब देता था वो, जो बने बनाए मेथड है नंबर के स्ट्रिंग के, तब दे। ये देखो हमने भी वैसा कॉन्सेप्ट बना दिया। अब इसमें आप वैल्यू पास करो 10,3। अब क्या करेगा? प्लस करके दे दिया। अगर मैं कर दूं सब तो ये करके देगा। अगर मैं कर दूं प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करके दे देगा। अच्छा मल्टीप्लाई में मैंने क्या मिस्टेक की है कुछ? अच्छा प्रोडक्ट में मैंने डिवाइड लिख दिया होगा। अच्छा ये है डिव। अच्छा अगर देखो ये फंक्शन नहीं है ना, जैसे लिखूंगा बोलेगा प्रोडक्ट इज नॉट फंक्शन। यही चीज वहां पर भी दे रहा होता है। इसको कर दे DI डिव। ये वाली बात कौन कौन समझ गया है? बोलो ना, हाथ उठाओ। यस सर समझ आ गई है। ठीक है। जिसको नहीं आया वीडियो देख रहे हैं दोबारा समझ आ जाएगी। रोजे में बार बार नहीं बोला जाता। बहरहाल यहाँ आते हैं, बड़ा सिंपल है। आपके सामने मैंने पूरा एक फंक्शन बना दिया एडिशन का, जिस तरीके से इसको यूज। अब पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक फंक्शन होगा कंसोल, ऑब्जेक्ट होगा कंसोल नाम का, जिसके अंदर लॉग भी होगा। लॉग नाम का फंक्शन होगा, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यू आती होगी उसको वो प्रिंट कराता होगा, है या नहीं? तभी आप लिखते हो जब कंसोल डॉट लॉग, ये लिखने के बाद जो वैल्यू लिखते हो वो वहां प्रिंट होती है।
समझ आ रही है बात? जो वैल्यू लिखते हो वहां क्या हो रही होती है? प्रिंट हो रही होती है। यहां पर भी एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट चल रहा है। कंसोल, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर लॉग फंक्शन है। ये बना रही ना, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे होगा। हाँ, ये की है और ये इसकी वैल्यू है, तो की के अंदर वैल्यू क्या है? फंक्शन है, इसीलिए तो ये फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये अब फंक्शन को यहां नाम देने की जरूरत नहीं, इसका नाम यही होगा, इसको की के नाम से पुकारेंगे। समझ गए बात? तो हाँ, नाम हो ही चलेगा ही नहीं, नाम आप दोगे एरर है, चलेगा ही नहीं। बोलेगा भाई ये नाम किस लिए दिया हुआ है? ठीक है, तो नाम जस्ट ये वाला चलेगा, वो वाला नहीं। वो देखो ओ लड़के बात सुन, ये यहीं पर है, तो क्या मुझे इसका नाम जरूरी है जानना? मैं इसको यहां सीधा बुलाऊंगा, बेटा इधर आओ, तो डायरेक्ट काम हो रहा है। यार वो आज नहीं आया, वो यार वो यार वो यार वो आज नहीं आया, वो जो यहां बैठता है यार, वो नौमान। अब ऐसे बुलाने के लिए क्या चाहिए? नाम लाजमी चाहिए। समझे बात? तो यहां पर ऑलरेडी फंक्शन लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो यहां फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है, नाम देने की जरूरत है खाली। समझ आ रही बात? तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? फंक्शन पास कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, अगर ऐसा कोई फंक्शन है आप बाहर बना दो, यहां बना दो ना कोई बिलफर्ज, मैं बना देता हूं फंक्शन XYZ कर देता हूं। अब यहां में कर दो ना XYZ, तब भी सेम बात है, एक ही चीज है। फंक्शन ऊपर डिफाइन करके इसका यहां नाम दिया। यहां नाम क्यों दिया इस बार? क्योंकि अब इस बार इसको बुलाया है। जब इसको बुलाया तो आया क्या? असल में ये आया है। समझे बात? असल में आया क्या? ये आया है। तो इसीलिए हमने ये चीज, तो इसलिए हमने उसके बजाय हटा के उसको पूरी वैल्यू ये वाली यही यहां दे दी है। ये होता है ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, इन्हीं को बोल रहे होते हैं मेथड। अब अगर इसी तरह बोलूं तो इसी तरीके से एक मैथ का ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या क्या होगा? राइट का मेथड होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड होगा, गेट एलिमेंट और इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। कंसोल के अंदर लॉग होगा, वॉर्न होगा, क्लियर होगा, ऐसे बहुत सारे मेथड्स मौजूद होंगे। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रही है? इस तरीके से ये मेथड्स काम कर रहे होते हैं। तो अब ये आपने फंक्शन विद पैरामीटर भी देखा और फंक्शन इन ऑब्जेक्ट भी देखा। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे काम करता है, ये वाली चीज है। तो एक बेसिक फंक्शन देखा, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट देखा, फंक्शन इन ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है, कैसे काम करता है, ये रहा। अब अगला आता है फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। क्या? रिटर्न वैल्यू। आओ इसके लिए मैं यहां आता हूं, इसी एक को कॉपी करता हूं। चलो भाई परफेक्ट हो गया। अब बताओ ये ऐसे ही काम कर रहा है, ऐड 5,6 जैसे मैथ का वैल्यू काम करती है वैसे ही कर रहा है ना, है ना? जैसे मैथ का अगर मैं बोलूं मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट, या फिर होता था POW पावर 2,3, ऐसा ही है। अब आया नहीं आंसर, इसका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आया क्यों नहीं? प्रिंट नहीं करवाया। इसको प्रिंट कराना जरूरी है, तो ये भी तो प्रिंट कराना। अच्छा चलो इसको मैं कहां प्रिंट करा सकता हूं? चलो बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहां आ जाते हैं हम। अब यही बात समझा रहा हूं आपको मैं। आप इसको डॉक्यूमेंट पे ले आए प्रिंट करा के, ये रहा 8, ये आ गया डॉक्यूमेंट पे, बेहतरीन हो गया। ये तो आ रहा है डॉक्यूमेंट पे, इसको डॉक्यूमेंट पे ला सकता हूं। इसको डॉक्यूमेंट को लाने के लिए मुझे यहां फंक्शन में चेंज करना पड़ रहा है। ये मसला है। इस मसले का सॉल्यूशन है रिटर्न। क्या है? अब मैं करूंगा क्या, देखो जैसे ये ना, ये फंक्शन ये जो दिया हुआ ना a प्लस बी, में a प्लस बी को ऐसे हटाता हूं। मैं यहां लिखता हूं सिंपल रिटर्न। रिटर्न लिखा हुआ, लिख दूंगा a प्लस बी। चलो भाई आंसर आया? दोनों में से किसी का भी? किसी का भी नहीं आया। क्यों? अब ये भी प्रिंट करने पर ही आएगा। अब हुआ क्या है समझो, मैंने यहां फंक्शन बना दिया पैरामीटर,
यहां फंक्शन को दिया 5 और 6, इसने यहां 5 और 6 दिया, यहां 5 और 6 दिया, 5 और 6 11, 11 को प्लस करके इसने वापस इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन का जो आंसर है वो बराबर किसके है? 11 के। अब 11 ये फंक्शन असल जैसे होता था, देखो ये होता था, मैं इसको क्या करता था आपके सामने, आपको पता है मैं इसको कर देता था ऐसे, मतलब कॉन्स्ट रिजल्ट बराबर है ऐसे, और फिर आता था नीचे में करता था कंसोल पर कराना है तो कंसोल डॉट लॉग, जहां प्रिंट कराना है अपनी मर्जी से प्रिंट कराता था। आ गया इसका आंसर ऐसे। तो अब इसके लिए भी यही है, इसको भी यही करना पड़ता है। आप प्रिंट यहां कराओ, यहां भी हो जाएगा। अगर आपको डॉम पे कराना है आप कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉम पर भी प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न वैल्यू में फायदा ये होता है कि प्रिंट नहीं हो रहा, आप अपनी मर्जी से जहां चाहते हो वहां प्रिंट कराओ। मैंने चाहा डॉम पे प्रिंट कराओ, मैंने डॉम पे प्रिंट करा दिया। मैंने चाहा डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराओ, डॉक्यूमेंट पे। ये लो खाली ले लो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट दोनों पास करने पड़ते हैं ज्यादातर, और एक पे भी चल जाता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू पास करोगे वो चीज वहां पे चल जाएगी। समझ गए बात? क्लियर है? तो एक भी दे सकते हो, दो भी, अंदर दोनों की भी वैल्यू होती है। अक्सर हमने देखा है बहुत सारी जगह, मैं ये बताता हूं आपको, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, आप एक भी दो तो भी चल जाता है। अब ये आपके कंट्रोल में है फंक्शन, चाहे आप रिटर्न की वैल्यू लो, उसको कंसोल पे प्रिंट कराना है वहां कराओ, डॉक्यूमेंट पे कराना है वहां कराओ। उस वाले केस में मकसद मतलब कि मसला क्या था, उस पहले वाले केस में ये मसला था कि मैं जब प्रिंट कराता था तो ऊपर ही डिफाइन कर देता था। अब मैं जब कॉल करूंगा फंक्शन डायरेक्ट चल जाएगा, फंक्शन आंसर नहीं दे रहा। मतलब मैंने इसको कहा 2 और 2 4, ये उठ के 4 यहां कीबोर्ड पे आके लिख दे या बोर्ड पे लिख दे। अब मैं बोलूंगा भाई लिखा क्यों तुमने, तुम मुझे सिर्फ बताओ 2 और 2 होते कितने? 4। अब मेरी मर्जी है मैं कंप्यूटर पे लिखूं, मेरी मर्जी है कॉपी पे लिखूं, मेरी मर्जी है यहां पे। तो पहला जो फंक्शन बना हुआ था ना, उसको जब हमने बोला था 5 और 6, उसने प्लस करके कंसोल पे प्रिंट करा दिया। मैंने कहा कंसोल पे थोड़ी कराना था, डॉक्यूमेंट करा, वो नहीं मान रहा, अब प्रिंट करा चुका है वो। रिटर्न वैल्यू में ये फायदा हुआ, उसने सिर्फ आंसर बताया 5 और 6 जो होता है, उसने ये आंसर बता दिया 11 है, जहां मर्जी है प्रिंट करा दो। डॉक्यूमेंट पे चाहिए वहां करा दो, कंसोल पे चाहिए वहां करा दो, अलर्ट पे चाहिए वहां करा दो। अब बात समझ में आई है? क्लियर हुई है? नहीं नहीं नहीं, एक बना दिया भाई, सबके लिए क्यों? ये वाला एक बन गया बस। अब आपको जब प्रिंट कराना है वहां कराओ। पहले वाले में मसला होता, पहले वाले में आप कंसोल पे प्रिंट कराते तो डॉक्यूमेंट पर आने के लिए आपको मिटाना पड़ता। यहां फंक्शन बन चुका है, आप नीचे आए, अब आपने बिल पर 2 चीजों को ऐड करना है। आपने किया ऐड 7 और 9 को ऐड कर दो। अब ये अब आपने ऐड किया, आंसर नहीं आया, आंसर बन चुका है 7 और 9 16 बन चुका है। अब 16 आपने जहां प्रिंट कराना है वहां प्रिंट करा लो अपनी मर्जी से, कंसोल डॉट लॉग, तो यहां प्रिंट हो जाएगा। सॉरी यहां प्रिंट, अरे यार क्या था, ऐड सबर बेटा 9,6, अब यहां प्रिंट हो गया। अगर डॉम पे कराना है तो डॉम पे करा लो, जहां दिल करे वहां करा लो। लेकिन पहले मसला क्या था, अगर मैं ये ना करता तो मुझे करता ऐड 9,6 डायरेक्ट चल जाता, कंसोल या डॉम जहां पे वहीं प्रिंट हो जाता। हाँ ये आपके कंट्रोल में, वो कंट्रोल में नहीं था। जा सकता है, लेकिन अब मसला ये है, तुम जब यहां डिफाइन करो, ये फंक्शन तुमने यहां बनाया, यूज तुम 10 जगह पे कर रहे हो। अब क्या करोगे, देखो एक ही चीज है। चलो मुझे एक काम करते हैं, एक बात में चलो दोनों तरह खेलते हैं। मैं 2 H1 लिखता हूं, एक H1 ये रहा, मैं H1 में भी उसका आंसर चाहता हूं एक, और दूसरा मैं इसका आंसर कंसोल पे भी चाहता हूं। अब क्या करूं, 2 जगह प्रिंट कैसे करूं? मेरे पास तो अगर मैं फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दूंगा, यहां तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कर दिया a प्लस बी। अब इसका आंसर सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ही आएगा और कहीं भी नहीं आएगा। अब इसको आप कंसोल पे करना है तो मिटाओगे क्या बार बार? कंसोल पे करोगे तो एक ही जगह आंसर देगा, यहां आपकी मर्जी है। अब यहां कंसोल, यहां आपकी मर्जी, आप कंसोल पे कराओ वहां भी करा सकते हो, जितनी दफा प्रिंट कराना है उतनी दफा प्रिंट करा लो, जहां प्रिंट कराना है वहां प्रिंट करा लो। समझे बात? इसके ऊपर थोड़ा सोचना फिर समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट समझ आएगा आपको ये। बहरहाल यहां आते हैं, ये आपके पास हो गया फंक्शन विद पैरामीटर्स भी हो गए, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो गए, और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू भी हो गई। अब एक और फंक्शन की टाइप पढ़ते हैं, छोटा सा एरो फंक्शन, ठीक है। इसको यहां पे वाइंड अप करेंगे, फिर कल इसका सारा हमने
प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर आना है कि भाई यार ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, आओ यहां पर। अच्छा, एरे मेथड मैंने आपको पढ़ाया था ना, पुश, पॉप, डिलीट, अनशिफ्ट, सही है, वो जहन में रखना। ये सब इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि वहां आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें काम आएंगी। तो हम वहां कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। बहरहाल यहां आते हैं और सिंपल हम एक काम करते हैं। एरो फंक्शन क्या होता है? एरो फंक्शन किसी भी फंक्शन को लिखने का शॉर्टेस्ट तरीका है। क्या है? आसान तरीका किसी भी फंक्शन को लिखने का। देखो, अगर मैं बनाता हूं फंक्शन ऐड ए कॉमा बी, ये ठीक है, और रिटर्न ए प्लस बी, ये हो गया, ये है आम फंक्शन। आंसर एक जैसा है। एक और फंक्शन है एरो फंक्शन, वो क्या करता है? वो कहता है कॉन्स्ट, जो भी वेरिएबल है आप वो नाम दे दो, कॉन्स्ट ऐड बराबर है, डायरेक्ट ये वाला ब्रैकेट फंक्शन का नाम नहीं होता, फंक्शन का नाम क्या है? ये यही आ गया। वेरिएबल बना के उसमें फंक्शन स्टोर करा दो। अब फंक्शन कैसे स्टोर होगा? ये किया, ये अब ये ना, आप यहां सिर्फ ये कर सकते हो a प्लस बी, ज्यादा वैल्यू है और यहां लिख दो a कॉमा बी। ये है एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट। इसमें आपने ये लिखा, आप दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। इसको खैर ऐड 1 ऐड 2 कर देता हूं। ठीक है, आओ यहां पे कंसोल डॉट ऐड 1 में 5 और 5, 10 आ गया। ये भी चल रहा है। और अगर ऐड पे पास करोगे तो उसको ऐड इज नॉट डिफाइंड, ऐड 1, अच्छा ऐड 2 भी चल रहा है। ठीक है, दोनों फंक्शन ऐड जाते हैं, बस ये। और अगर इसको आओगे गूगल पर सर्च करोगे, क्या है? एरो फंक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड इन ECMA 6। ECMA 6 जावास्क्रिप्ट का वर्जन होता है। ECMA 6 जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट जब से स्टार्ट हुई थी तब से है ये। ठीक है, ECMA 6 की हमने एक और चीज भी पढ़ी है। क्या चीज पढ़ी है बताओ? टर्नरी ऑपरेटर्स जो पढ़े थे ना, वो ECMA 6 का वर्जन था। ठीक है, हाँ, 1 लाइन। ये भी उसी तरह है। देखो, एरोज अलाउस टू राइट अ शॉर्टेड फंक्शन सिंटैक्स, बस शॉर्ट सिंटैक्स देता है। असल में एरो फंक्शन सिर्फ इतना सा है, ये है एरो फंक्शन, बस ये एरो फंक्शन है। वो तो फंक्शन का नाम है। यहां पर देखो, अगर मैं बोलता डायरेक्ट, अगर ये मुझे ये वाला फंक्शन ऐड में बनाना होता तो कितना आसान हो जाता। देखो अभी मैं बनाता हूं अर्थमेटिक, अर्थ कर दिया इज इक्वल टू ये। ठीक है, मैं बनाता हूं ऐड ये। अब यहां पे एरो फंक्शन बनाना है तो सिर्फ ये करना है। अब रिटर्न के लिए जो वैल्यू दे दो a प्लस बी, खत्म बात। असल में ये वाला एरो का लफ्ज आ गया इंस्टेड ऑफ राइटिंग फंक्शन, फंक्शन का वर्ड हटा के। वरना अगर ये ना होता, दूसरा वाला होता, तो आप क्या करते? यहां पे लिखते आप फंक्शन और उसके बाद आप करते ये और फिर करते ये और यहां लिखते सॉरी रिटर्न, ऐसे लिखते आप। इतना सारा कुछ आपको लिखना पड़ता। समझे बात? इसका आसान तरीका क्या हो गया? आपने किया, ये सब मिटाया, ये दिया a कॉमा बी इज इक्वल टू ये करके ये सॉरी ये। अगर आपको ज्यादा चीजें लिखनी है फिर ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कोड ब्लॉक। एक चीज लिखनी है ना, एक ही लाइन है, तो a प्लस बी डायरेक्ट कर दो, बस खत्म बात, हो गया, बन गया ये एरो फंक्शन। ऐड का, सबट्रैक्ट का चाहिए इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करो। देखो सब यहां कर दो, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मल्ट, और यहां हो गया क्या? ये कितना आसान हो गया। समझ आ रही है बात? बस इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाँ, क्या भूल गया? चल, बहरहाल इसको देख लेना थोड़ा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा। कल का जो हमारा काम है उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे और
कॉल बैक फंक्शन भी सीखेंगे कल हम। क्या चीज सीखेंगे? कॉल बैक। बाकी मैं आपको एक बता देता हूं, मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था एक जगह, वो आपको वीडियो बता देता हूं, ये देख लेना। इसके ऊपर मैंने बहुत डीप डाउन समझाया हुआ है। बीएमजे डिजिटल एजुकेशन पर चले जाना, ये वीडियो आप लोगों की प्लेलिस्ट में भी मैं डलवा दूंगा। यहां जाओगे, वैसे दिया हुआ होगा, अभी ताजी ताजी है ये, 19 जून का, ये तो जून। यहाँ आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अभी रिसेंटली जो अपलोड किया मैंने वो है कंप्लीट फंक्शन अंडरस्टैंडिंग, ये वाला 1 घंटा 6 मिनट की वीडियो है। इसको तसल्ली से देखो, आपको फंक्शन पूरा समझ आ जाएगा। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल में समझाया हुआ है फंक्शंस इसमें, इस वजह से कि इसके अंदर जो अगले एस्पेक्ट्स हैं वो भी सारे मैंने क्लियर किए हैं यहाँ पे सब। आगे वाली वो देख रहे हो, मैक्स और मैक्स वगैरह वो पढ़ाए थे, कॉल बैक फंक्शन, सारी चीजें यहाँ कराएं। मैथ्स के मेथड भी रिपीट किए थे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। एब्सोल्यूट भी पढ़ाया, तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो लाजमी देख लेना है। यहाँ मैंने इस पे बहुत डीप डाउन पढ़ाया है। ऑब्जेक्ट बना के एक एक चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, क्या है एरो फंक्शन, ऐसे ही बताया। ठीक है, तो ये देख लोगे, इसके अंदर डिस्कशन ज्यादा है। सुबह सुबह का टाइम था तो बंदा फ्रेश होता है रोजे में, तो ज्यादा पढ़ा दिया था। आपकी क्लास में शाम का टाइम है तो रोजा डाउन जा रहा होता है। बहरहाल जितना, एक मिनट, जितना मैंने बताया है इतना ही होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाई हैं। वन टाइम देख लेना, ये वीडियो भी 1 घंटा 6 मिनट की है। फंक्शन ये पढ़ाए कब? 2 दिन पहले यहाँ पर बताया था, मंडे वाले दिन आई थिंक अपलोड किए वीडियो, तो देख लेना लाजमी। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ये लाजमी देख लेना एक वीडियो। बाकी एरो फंक्शन ये रहा, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस रखना। ठीक है, जो मैंने बताया, फंक्शंस को बस जाके पढ़ना है आपने। फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इसमें मैंने आई थिंक इवेंट्स भी पढ़ा दिए हैं इन लोगों को। ठीक है, वो भी देख लेना। बहरहाल आपकी क्लास में कल के दिन हम इवेंट्स और बाकी चीजें देखेंगे। किन को